हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स के शो पर स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा आज का जो वचन है वो वचन परमेश्वर ने अपने उन लोगों के लिए दिया है जो लोग परमेश्वर में बहुत ही ज़्यादा सच्चाई से चलते हैं, सिधाई से चलते हैं और अपने आप को पवित्र रखते हैं, पवित्रताई में चलते हैं। और परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हो तो जो तुम्हारी जड़ है वो हमेशा हरी भरी रहती है और तुम हमेशा फलवंत और आशीषित रहते हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो हमारा वचन है वो हमारे उन भाई बहनों के लिए है जो परमेश्वर में बहुत मजबूती से चल रहे हैं और चलना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को बुराइयों से दूर रखते हैं और रखना चाहते हैं। आज परमेश्वर वचन के द्वारा उनसे बात करेगा और उन्हें बताएगा कि जब आप पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के साथ चलते हैं, वचन को अपने जीवन में बना कर रखते हैं, तो परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से आपको ब्लेस करता है और आपकी बीमारियों से आपको आज़ाद करता है, आपको चंगा करता है। तो आइए हम एक वचन को बाइबल में से पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 12 अध्याय और उसकी 12 आयत को। परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के अंदर धर्मी और अधर्मी दोनों के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी वचन में बोला कि दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं और धर्मी हरी भरी जड़ की तरह रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो दुष्ट जन है वो बुरे लोगों के क्या करता है, जाल लगाने का तरीका ढूंढता रहता है, मतलब उन्हें फंसाने की कोशिश करता है। जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं ना, उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश करते हैं। आज शैतान क्या करता है, जो लोग मसीह में चलते हैं, जो लोग विश्वासी होते हैं, उन्हें गिराने की कोशिश करता है। वो कैसे ना कैसे उनको ऐसा करता है कि वो ऐसी परिस्थितियों में आ जाएं, या नशों में चले जाएं, पाप में चले जाएं, व्यभिचार में चले जाएं, कुछ ऐसी लालच दे के उन्हें बहकाने की कोशिश करता है। वो उनके लिए जाल लगाता है, वो उनके लिए ऐसे ऐसे फंदों को तैयार करता है जिसमें वो फंस जाते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ये चीज़ें जो कुछ उन्हें लालच दिया जा रहा है, पैसों का लालच, फाइनेंस का लालच, उनको ऊंचे पद पे पहुंचाने का लालच जो दिया जा रहा है, वो किसकी ओर से है, वो शैतान की ओर से है, जो वो उसके लिए जाल लगाता है, जो उसके लिए फंदा बनाता है। और कुछ ऐसे निर्बुद्धि लोग होते हैं जो उस जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वचन उनके पास नहीं होता, वचन को वो जांचते और परखते नहीं हैं और गलतियों को कर देते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो दुष्ट जन हैं वो बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, लेकिन जो धर्मी हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को पवित्रताई में लेके चलते हैं, अपनी जड़ को मजबूत रखते हैं, अपनी जड़ को हरी और भरी रखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि जो मसीह व्यक्ति यानी कि जो विश्वासी व्यक्ति है, अगर वो विश्वास में बिल्कुल कसा हुआ है, विश्वास में बिल्कुल उसने अपने आप को स्थिर किया हुआ है, तो चाहे आपको शैतान कितना भी लालच देने की कोशिश करे, कितना भी बहकाने की कोशिश करे, आप उसके जाल में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वचन आपसे क्या कहता है। आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी क्या है, पवित्र है। अपने आप को एकदम साफ करके लेके चलो, क्योंकि जब आप सिधाई के रास्ते पे चलते हैं ना मेरे प्रिय भाई बहनों, बिल्कुल पवित्रताई में बन के चलते हैं, जब वचन को मानने वाले होते हैं, कोई भी लालच नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, किसी के लिए ईर्ष्या नहीं करते, तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोलता है। और उसने कहा है कि धर्मी की जड़ क्या है, हमेशा हरी और भरी रहती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जीवन एक पवित्रताई में चलने वाला जीवन है तो आपकी पीढ़ियाँ भी पवित्रताई में चलेंगी। अगर आप आज अपने बच्चों के सामने अपने आप को ऐसा रखते हैं
कि आप कोई गलती नहीं करते, कोई नशे नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, कोई व्यभिचार नहीं करते, कोई गलत संगति नहीं रखते, नशे करने वालों के पास नहीं बैठते, आप ऐसी जगहों पे नहीं जाते जहाँ पे अन्य जाति जाती है, आप पेड़ और पत्थरों को नहीं पूजते, तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी आपको देखती है और जैसा आप करते हैं वैसा ही वो भी करती है। और परमेश्वर ने कहा कि जब तुम मेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हो और उसके अनुसार चलते हो तो मैं तुम्हारी पीढ़ियों तक को ब्लेस करता चला जाऊँगा। और इसका मतलब यही है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी जड़ जो है वो हरी और भरी रहेगी। वो इसीलिए रहेगी क्योंकि जब आप पेड़ हैं, आपकी जब जड़ मजबूत है और जब आपके अंदर से डालियाँ निकलना शुरू होंगी, यानी कि आपका वंश जब आपके अंदर से निकलना शुरू होगा तो वो भी आपके साथ अटैच रहेगा और हरा और भरा रहेगा। क्योंकि जब आपने अपने आप को तैयार कर लिया है तो आपकी जड़ जो है वो बढ़ते बढ़ते मजबूत हो गई है और जब उसमें से डालियाँ निकलनी चालू हो जाती हैं और जब वो भी बढ़नी चालू हो जाती हैं तो वो भी उसी ही पेड़ का हिस्सा होती हैं। तो आपके वंश जो आपके अंदर से निकलेगा वो आपका ही हिस्सा होगी और जैसा आप अपने भीतर ग्रहण करेंगे वैसा ही आप फल लेकर आएंगे। अगर आप धर्मी हैं और आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, वचन को मानने वाले हैं, तो आपके अंदर से जितनी भी पीढ़ियाँ निकलेंगी वो भी ऐसा ही करेंगी, वो भी वचन को पढ़ेंगी, प्रार्थनाएं करने वाला जीवन उनका होगा, पवित्रताई में चलने वाला जीवन होगा। आप बचेंगे, आपका घराना बचा जाएगा, आपकी पीढ़ी बचाई जाएगी, आपको देख के आपका गली मोहल्ला बचाया जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि आपकी जड़ जो है वो हरी भरी रहेगी क्योंकि आप धर्मी हैं, आप वचन को मानने वाले हैं। लेकिन दुष्ट लोग जो खुद भी दुष्ट हैं और लोगों के लिए फंदा लगाते हैं, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जड़ ही जब निकम्मी इस तरीके से शुरुआत करी है, अपनी जड़ ही निकम्मी डाली है, तो जब वो पेड़ बड़ा होगा तो उसके अंदर से जो डालियाँ निकलेंगी वो भी दुष्टी होंगी, वो भी वही काम करेंगी जो उस निकम्मी जड़ ने करना शुरू किया है। तो अपने आप को ऐसा रखें कि आप बुराई करने वाले व्यक्ति ना हो, आप भलाई करने वाले व्यक्ति हो। आप शैतान के कामों को अपने जीवन में ना करें, आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में करें। हर उस चीज़ को अपने जीवन से, अपने घर से, परिवार से अलग करें जो शैतानी है, जो शैतान आपके जीवन में करने की कोशिश करता है या उसने ऐसे बंधनों को आपके घरों में डाला है, जो आप उसे अलग करें ताकि आपका वंश आशीषित होने पाए। तो उन चीज़ों से अपने आप को सेपरेट करना शुरू करें, अपने आप को उन चीज़ों से अलग करें, अपने घरों से ऐसी चीज़ों को निकालें जो आपको परमेश्वर से अलग करती है, जो आपको पवित्रताई में जाने से रोकती है। अपने अंदर से उस स्वभाव को आप दूर करें जो आपको ब्लेस नहीं होने दे रहा। अगर आप गुस्सा करने वाले व्यक्ति हैं तो अपने गुस्से को अपने जीवन से दूर करें। परमेश्वर ने क्या कहा कि दीन और नम्र बनो। उसने ये नहीं कहा कि और गुस्सा बढ़ा लो, उसने कहा कि दीन और नम्र बनो। उसने गुस्से वाले व्यक्ति को भी बोला दीन और नम्र बनो, और जो पहले से ही दीन और नम्र है उसको भी वो यही बोल रहा है कि दीन और नम्र बनो। तो अपना स्वभाव ऐसा करो कि लोग आपके स्वभाव को देखकर, आपके चरित्र को देखकर आपको पहचाने। आज कितने लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं, दूसरों के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते हैं, तो वो उसी से पहचाने जाते हैं। कई बार क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं और जब हम किसी दुकान पर जाते हैं और उससे हम 2-3 बार कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं तो वो कई बार गुस्से में आ जाता है या कई बार इरिटेट होकर बोलता है कि हमारे पास नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये बहुत बेकार दुकानदार है, इससे जब भी हम सामान मांगते हैं तो इसके जवाब गलत होते हैं या ये हमसे ढंग से बात नहीं करता, हम इसकी शॉप पे, इसकी दुकान पर दोबारा नहीं आएंगे, हम यही बोलते हैं ना। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की दुकान पर जाते हैं जो बहुत अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है, जो हमसे बहन जी, सिस्टर करके बात करता है, जो हमसे हमें आदर देता है, हमें ऑनर करता है, तो हम क्या कहते हैं कि ये दुकानदार कितना अच्छा है और हमें ये इज़्ज़त देता है, रिस्पेक्ट देता है, हम दोबारा भी यहीं आएंगे। तो वैसा ही अपना भी जीवन होना चाहिए कि जब इंसान आपसे बात करे तो उसको इच्छा हो कि वो दोबारा आपके पास आए और आपसे बात करे और वो जाने कि आप ऐसे क्यों हैं, आपका स्वभाव इतना सुंदर क्यों है, आपके अंदर इतनी कोमलता क्यों है, आप इतने दीन और नम्र क्यों हैं, आप क्यों गुस्सा नहीं करते, आपके अंदर क्यों हर चीज़ की भरपूरी है, आप क्यों इतने आशीषित हैं, आप कैसे इतने ब्लेस्ड हैं। लोग जानने की कोशिश करेंगे जब आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होगा।
आज लोग प्रभु यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु यीशु का स्वभाव कैसा था, इतना प्यारा, इतना सुंदर कि उन्होंने पापी व्यक्तियों को भी अपने पास आने दिया, उन्हें गले लगाया। उस प्रभु ने एक पापिन स्त्री को क्षमा किया, उसको बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु ने कितने ऐसे ऐसे बड़े और चमत्कार दिखाए। प्रभु ने कैसे कैसे लंगड़ों को चलाया, अंधों को आँखों की दृष्टि दी। परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से लोगों के जीवन में काम किया। तो प्रभु का स्वभाव था। आज हम उसके स्वभाव को देख के तो उसको अपने जीवन में ग्रहण करते हैं कि वाह, हमारा परमेश्वर कितना महान है, जो बिना जाने लोगों को चंगा करता है, जो उसको जानते भी नहीं है वो उसको भी चंगा कर देता है। तो हमें ऐसा ही अपने अंदर वो रखना है कि अगर कोई व्यक्ति हमसे मिले तो वो हमारे स्वभाव से हमें जाने, और हमें नहीं वरन हमारे परमेश्वर को, जो उद्धार करता परमेश्वर है, उसे जाने और उसकी महिमा होने पाए। जब हम परमेश्वर की प्रशंसा और महिमा करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी अद्भुत रीति से कार्य करता है और उन हिस्सों में हमें आशीषित करता है जिसमें हमें नहीं पता होता कि हम कैसे करें। कई बार लोगों का फाइनेंस नहीं बढ़ता, लेकिन जब वो परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हैं, जब वो परमेश्वर का सुसमाचार देते हैं, तो वही मरा हुआ फाइनेंस जी उठता है। परमेश्वर फिर से उसके अंदर एक जान फूंक देता है और वो इतना ब्लेस होता है कि उसको पता ही नहीं लगता कि कैसे उसका मरा हुआ बिजनेस जी उठा, कैसे उसका जो जीवन है मरा हुआ वो कैसे फिर से आशीषित हो गया, कैसे खिल उठा। परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर ने हमें जीने के लिए बोला है। उसने बोला है आनंदित रहो, उसने ये नहीं बोला रोते रहो अपने जीवन में, उसने बोला सदा आनंदित रहो। तो हमें सदा आनंदित रहना है, परमेश्वर के साथ बने रहना है, वचन की गहराई को अपने जीवन में बांधे रखना है। हमें उस हरी जड़ की तरह बनना है जो हमेशा फल देती है, जो आशीषित है, जो लहराती रहती है खजूर के समान। और परमेश्वर हमें बहुतायत से बढ़ाएगा और हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी ब्लेस करेगा और आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीषित करे। अपने आप को जांचें, परखें, अपनी बुराइयों को दूर करें और हरी जड़ की तरह बने जो फलों को लेकर आती है और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स को लेकर आती है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थनाओं में चलते हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं एक एक जन को सिर से लेकर पैर के तलवों तक आपके लोगों में कवर करती हूँ। पिता, आपका वचन हमें मार्ग में अगुवाई करता है, हमारे लिए रास्तों को खोलता है, हमें सही और गलत में फ़र्क बताता है। परमेश्वर हमारी कमियों को हमें दिखाता है ताकि हम उन कमियों को अपने जीवन से दूर करें और तुझ में सिद्ध होते चले जाएं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमें पवित्रताई की ओर लेके चलता है। परमेश्वर, तेरा वचन हमें उजियाला दिखाता है, हमारे अंधियारे को दूर करता है। प्रभु हमें चंगाई देता है, हमें आशीष और बरकत देता है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, आपने लोगों को ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए, इनके सारी रोगों को दूर करने के लिए, इनके सभी रुके हुए कामों को परमेश्वर फिर से स्टार्ट करने के लिए, इनके बंद कामों को खोलने के लिए, परमेश्वर इनके मरे हुए अंगों को फिर जी उठाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि धर्मी की जो जड़ है वो हमेशा हरी भरी रहेगी। सच में खुदावन पिता परमेश्वर, आपने हमें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है, और जब हम आपके बेटे और बेटी हैं तो प्रभु, जैसे आप हरे और भरे हैं मेरे परमेश्वर, हम भी हमेशा हरे और भरे रहें, हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमेशा हरी और भरी रहे और हम आपके फलों से पहचाने जाएं। आपके जैसा स्वभाव हमारा होने पाए पवित्र आत्मा जी, हम आपके वचन के अनुसार चलने पाए मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। हम अपने आप को दीन और नम्र करते हैं मेरे खुदावन पिता। इसी घड़ी में आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, आज जितने लोगों के मन में मेरे प्रभु किसी के लिए कोई जेलसी है, कोई ईर्ष्या है मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर आप उसके हृदय को बदलिए मेरे प्रभु। जो चाहता है कि आज उसका हृदय चेंज हो मेरे परमेश्वर, उसके नशे उसके जीवन को छोड़े और जाते रहें मेरे परमेश्वर, आप ऐसे लोगों की सहायता और मदद कीजिए मेरे प्रभु, क्योंकि आप हमारी सहायता और मदद करने आए हैं परमेश्वर। आपने हम पर दया करी है, हमें बचाया है, हमें छुड़ाया है, हमें छुटकारा दिया है, अपने वचन से आपने हमें मोल लिया है मेरे परमेश्वर।
मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु कि आपके वचन क्या ही सुहावने हैं परमेश्वर, जो हमें जीवन तक पहुँचाते हैं, हमारे मार्ग में हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे पिता सारे गुनाहों को पापों को धोते हैं मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सामर्थी पिता परमेश्वर। इसी घड़ी मेरे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आज की इस प्रार्थना विनती को सुन रहा है, आज के वचन को सुन रहा है, तो उनके जीवन में कार्य कर, इनके हृदय को बदल मेरे प्रभु, और ये दुष्ट वाले काम छोड़कर परमेश्वर धर्मी वाले काम करने पाए मेरे प्रभु, और तेरे नाम की जय जयकार और महिमा करने वाले बने, और तेरा बेटा और बेटी बने परमेश्वर, तेरे राज्य की महिमा स्तुति करने वाले बने मेरे परमेश्वर, तेरे वचन का सुसमाचार प्रचार करने वाले बने परमेश्वर, तेरी जय जयकार करने वाले बने। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा ये अपने जीवन में चंगाइयों को प्राप्त करे मेरे पिता, अपने जीवन से सारी निराशाओं को दूर होता हुआ देखे मेरे परमेश्वर, अपने संकटों से बाहर आता हुआ अपने आप को देखे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, अपने एक एक जन को छुआ है, छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है, इनकी सारी निराशाओं को दूर किया है, इनके घर में और इनके बिज़नेस में, इनके फाइनेंस में तूने आशीष और बरकत दी है, इनके बच्चों को तूने लहराता हुआ किया है मेरे प्रभु, इनके बच्चों के अंदर से सारी वीकनेस को, सारी बीमारियों को दूर किया है। हर गूंगी बहरी दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर करती हूँ, हर एक उस अंधेपन की आत्मा को आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, जो इनके अंदर कार्य करती है, जो बीमारी के रूप में कार्य करती है। सारी रसौलियाँ पथरियों को मैं यीशु के नाम में इनके जीवन से ब्रेक करती हूँ, तोड़ती हूँ, उन सारी अंधकार की शक्तियों को इनके जीवन से नाश करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और पिता, मैं इन्हें चंगाई की घोषणा करती हूँ कि तेरे कोड़े खाने से ये लोग चंगे हो चुके हैं, सारी बीमारियों से आज़ाद हो चुके हैं परमेश्वर। पिता, मैं तेरा लहू छिड़कती हूँ इनकी देह प्राण आत्मा पर परमेश्वर, और चंगाई की, ब्लेसिंग्स की, आशीष की, बरकत की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता, तूने इस प्रार्थना विनती को सुना, अपने लोगों को ब्लेस किया, आशीषित किया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने इनके खोए हुए को वापस लौटाया परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तूने इनके बिछड़े हुए से इन्हें मिलाया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, इनके फाइनेंस को ब्लेस किया, इनके सारे कोर्ट केस को रद्द किया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर आपको देती हूँ। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमेन आमेन। आप सब जन कहें आमेन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जन आशीषित हैं। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आपके घर परिवार में बरकत को लेकर आए, खुशियों को लेकर आए और ब्लेसिंग्स को लेकर आए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल जीसस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।